माघ शुक्ल द्वितीय सोमवार को पिता भोला राम कुलीन खत्री और माता कृष्णा देवी जी के घर बाबा लाल दयाल महाराज जी ने जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ही ग्रंथ पढ़ डाले। पिताजी ने उन्हें अपनी गाय और भैंस चराने के लिए जंगल में भेजा। नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में साधुओं का एक झुंड उधर आ निकला और उनके प्रमुख संत ने देखा कि कड़कती धूप में भी वृक्ष की छाया में कोई अंतर नहीं पड़ा, जबकि दूसरे वृक्षों की छाया अपने स्थान में दूर हो गई है। उनके और निकट आने पर उन्होंने देखा कि बालक के सिर पर शेषनाग ने छाया कर रखी है। इतने में बालक ने उठकर बड़े महात्मा जी को प्रणाम किया, जिनका नाम चैतन्य स्वामी था। उन्हें बाबा लाल दयाल महाराज जी को कहा कि बेटा, हरि ओम तत्सत ब्रह्म सचिद आनंद कहो और भक्ति में हर समय मगन रहो। इतने में एक शिष्य ने कहा कि सबको भूख सता रही है। इस पर स्वामी चैतन्य जी ने कुछ चावल लेकर मिट्टी के बर्तन में डाले और अपने पांवों का चूल्हा बना कर योग अग्नि से उन्हें पकाया। पल भर में चावल बन गए और सबने खाए। बाद में हांडी को फोड़ दिया और 3 दाने बाबा लाल दयाल को भी दिए, जिससे उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। घर आकर माता पिता ने स्वामी चैतन्य जी को अपना गुरु बनाने की अनुमति लेकर उनकी मंडली में शामिल हो गए। कुछ समय उन्हें अपने साथ रखने के बाद उन्हें बाबा लाल दयाल महाराज जी को स्वतंत्र रूप से भ्रमण की आज्ञा दे दी और उन्होंने धर्म प्रचार जोर जोर से शुरू कर दिया, जिससे दिल्ली, नेपाल, यूपी, सीपी, पंजाब में आपके प्रति लोगों का श्रद्धा भाव बढ़ा। इतना ही नहीं, काबुल के बहुत से पठानों ने अपना गुरु माना है। सिंध में भी बहुत से मुसलमानों ने उन्हें अपना पीर माना है। लाल दयाल महाराज लाहौर से हरिद्वार पहुंचे। गंगा किनारे हिमालय में कई वर्षों तक रहकर तपस्या करने के बाद वह गांव सहारनपुर आ गए और उन्होंने गांव के उत्तर की ओर एक गुफा में तप करना प्रारंभ कर दिया। एक बार वह जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें प्यास लगी, मगर आसपास पानी न होने से वह एक गाय चराने वाले लड़के से एक बिना बछड़े वाली गाय से ही दूध निकालकर अपनी प्यास बुझा ली। तो इस चमत्कार की खबर सारे क्षेत्र में फैल गई। इनके आश्रम में हिंदू मुसलमान आकर आप जब अपनी मनोकामनाएं पूरी करने लगे तो उनके विरोधियों ने सूबेदार खिजर खान कान भरे कि एक काफिर जादू टोने करके लोगों को गुमराह कर रहा है और भारी तादाद में मुसलमान भी उनके शिष्य बन गए हैं। उनमें एक प्रमुख मुसलमान फकीर हाजी कमल शाह का मकबरा आज भी आश्रम में है। भारत भर में तमाम वैष्णव पूजा स्थानों पर दरबार ध्यानपुर का विशेष पूज्य स्थान माना जाता है। न केवल हिंदू अपितु अफगानिस्तान के मुसलमान पठानों में भी यह पूर्ण आदर भाव पाता रहा है। अंग्रेज शासकों की कूटनीति के कारण देश के बंटवारे के परिणाम स्वरूप आज हिंदू और मुसलमान आपस में उलझ रहे हैं। आज से 660 वर्ष पूर्व हालांकि वैष्णव हिंदू संत बाबा लाल दयाल महाराज तथा अन्य कई महापुरुषों ने लगातार एकता के लिए प्रयत्न जारी रखे, जिनमें उस समय के मुस्लिम हुक्मरानों ने भी अपना योगदान दिया है। इसमें विशेषकर ताजमहल के निर्माता मुगल शहंशाह शाहजहां और उसके बड़े बेटे राजकुमार दादा शिकोह पेश रहे हैं। दादा शिकोह ने अपनी पुस्तक हसनत उल आरिफिन में लिखा है कि बाबा लाल जी एक महान योगी है। इनके समान प्रभावशाली और उच्च कोटि का कोई महात्मा हिंदुओं में मैंने नहीं देखा है।